मरने के बाद कोई भूत क्यों बन जाता है? क्या आपने कभी रात के वीराने में इन्हें महसूस किया है? ऐसी भटकती अतृप्त आत्माओं के चुंगल में फंसे आदमी का क्या हाल होता है? भूखा प्यासा बदले की भावना लिए क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं मन में लिए मरने वाला शख्स अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता है। इंसानी दुनिया के परे भी एक अदृश्य दुनिया है, लेकिन इंसान अपनी लालच, खुदगर्जी और खुद को मोरन दिखाने की होड़ में उस दुनिया से टकराने की नासमझी कर ही लेता है। गांव के सभी लोगों के मना करने के बावजूद भी उस भूता हवेली के नए नए मालिक बने। प्रभात और नीलिमा अपनी पहली रात गुजार रहे थे और अब सोने की तैयारी कर रहे थे। प्रभात इस वक्त नोवेल पढ़ने में बिजी था और वैसे भी 21 सेंचुरी में प्रभात जैसा एक मॉडर्न बिजनेसमैन ऐसी भूत प्रेत के लॉजिकल बातों पर कहाँ यकीन करने वाला था। इतनी बड़ी जमीन, वो भी इतने सस्ते दामों में हासिल कर लेने और अपनी फैक्ट्री ऐप कर लेने के बाद प्रभात को अपनी बिजनेस स्किल्स और कॉन्टेक्ट पर गर्व हो रहा था। वीरान एक ऐसी शापित और मस्त जई जहाँ के किसान जी तोड़ मेहनत के बाद भी मुबना में अपना घर चलाने को मजबूर थे। अगर फसल अच्छी हो जाती तब भी किसानों के हिस्से में थोड़ा ही आ पाता था, बाकी अपने आप सड़ जाता था या उसम आग लग जाया करती थी। उस गांव के राज बाहर की दुनिया में उजागर करने वाला आज तक कोई भी सही सलामत बचा नहीं। गांव को लेकर गांव के लोगों का छोड़कर जाने का मतलब भी आमय दर्दनाक मौत को गले लगाना था। मिस्टर भारद्वाज उस फैक्ट्री की जमीन के साथ साथ ही वीरानगढ़ के उस रहस्यमय हवेली के भी मालिक बन चुके थे। उस हवेली के हर कमरे में बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे। तलवारें और ढाल दीवारों पर जहां तहां टंगी हुई थी। उसे बनाने में ज्यादातर काले पत्थर का इस्तेमाल हुआ था और लगता था कि वो कोई पुराना राजमहल था। वहां के माहौल में मनहूसियत ही मनहूसियत फैली हुई थी। वो शानदार हवेली जो बरसों से बंद पड़ी थी, किसी शमशान की तरह वीरान लग रही थी। 100 से ज्यादा कमरों वाली उस हवेली में सैकड़ों राज दफन थे। प्रभात, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है? मैंने गांव वालों के मुंह से भूत प्रेत की बातें सुनी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। नीलिमा ने अपने पति से कहा हंसते हुए। प्रभात ने कहा, नीलिमा तुम कब से इन दंस बातों को सच मानने लगी? इस गांव के सभी लोग अजीब हैं, उनकी बात छोड़ो। वी आर मॉडर्न पीपल एंड हाउ कैन वी बिलीव इन सच सुपरस्टिशन? हम इन गांव वालों की तरह कम पढ़े लिखे और पिछड़े हुए नहीं है। देखो, हमारी फैक्ट्री भी बिना किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट होने को है। हवेली की सफाई भी हो चुकी है, फिर भी तुम क्या बेकार की बातों के पीछे पड़ी हुई हो? क्या तुम मुझे यह नोवेल पढ़ने दोगी और यह फालतू की बातें सोचना बंद करोगी? आई थिंक यू नीड रेस्ट। हो गया तभी उस बुता हवेली के कई सारे दरवाजे एक साथ जोर जोर से बजने लगे। लाइट्स अचानक बंद चालू होने लगे। इससे पहले कि वो दोनों कुछ भी समझ पाते, अजीब अजीब सी आवाज आने लगी। कुत्ते रोने लगे। प्रभात ने अपनी पत्नी नीलिमा को समझा, कुछ कहा, डरने की कोई बात नहीं ली। यहाँ इस तरह की आंधी चलती रहती है और जानवरों की आवाज आती रहती है। लेकिन प्रभात के ऐसा कहते ही उनके कमरे में लगी बड़ी सी पेंडुलम क्लॉक की आवाज उस हवेली में गूंजने लगी। रात के ठीक 12 बज चुके थे। घर की आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर बाद नीलिमा ने देखा कि लाजोड़ा पहने हुए एक औरत उसके सामने से बहुत तेजी से गुजरी। क्या यह नीलिमा का वाम था या सचमुच उसे वो औरत दिखाई दी थी? पता नहीं कहां से नीलिमा के गालों पर खून की बूंदें टपकने लगी। अब वो हद से ज्यादा डर चुकी थी। जो भी